देखिए, वो विषय ध्यान में आया है और जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। देखिए, इसमें चूँकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से ही जानकारी मिली है। कल मेरे क्योंकि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूँ और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय को रेफ़र किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे। लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका ज़रूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अंदर जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की अनियमितताएं, मॉलेस्ट्रेशन और खिलाड़ियों के साथ जो बदव्यवहार है, उस मुद्दे को लेकर के देश के महान रेसलर्स ने यूनिटी दिखाकर प्रजातांत्रिक प्रणाली में हिंदुस्तान का जो मंदिर है, पार्लियामेंट, उसके सामने जंतर मंतर पर धरना दिया हुआ है। मैं स्पोर्ट्समैन की आवाज सुन रहा था। ना केवल वो एक आवाज है, बल्कि आवाज से ज्यादा वो भावनाएं हैं, वो इमोशंस हैं। किस हद तक हमारे खिलाड़ी, जिनको हौसला दिया जाना चाहिए था, वो एक संघ की वजह से, एक एसोसिएशन या एक फेडरेशन की वजह से डिस्करेज हुए, डिसहार्टन हुए और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा देश के अंदर देश की खेलों का सिरमौर है। अगर हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का हिमालय कोई है तो वो हरियाणा प्रदेश है। ऐसे में मुझे अत्यंत दुख इस बात का है कि ज्यादातर खिलाड़ी, हमारे भाई, हमारी बहनें उस भीड़ में हरियाणा के हैं। हमारी सिंपैथी, हमारी भावनाएं उन खिलाड़ियों के साथ हैं। मैं जेजेपी की तरफ से अपने सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 72 आवर्स का जो टाइम, 72 घंटे का जो समय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मांगा है, उन सभी खिलाड़ियों के साथ, उनकी आवाज के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जस्टिस होगा। जस्टिस विल प्रिवेल। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी लोग हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेकर के सिर्फ इतना कहूंगा कि एक स्पोर्ट्समैन बचपन से लेकर जब वो बड़ा होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो देश के लिए खेलना चाहता है, और जब वो सीनियर कैटेगरी में आ जाता है और देश के लिए खेल रहा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, उसको कोई और चीज का लालच नहीं होता। आज मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ लोगों की वजह से, बदनीयती की वजह से, उनके सम्मान पर कालिक पोतने का प्रयास हो रहा है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन खिलाड़ियों का हर मोर्चे पर साथ देंगे। जहां कहीं भी हमारी जरूरत, हमारे सपोर्ट की जरूरत हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को होगी, हम उनके साथ निरंतर खड़े नजर आएंगे। मैं खुद एक खिलाड़ी होने के नाते आज हरियाणा के यूथ से कहूंगा कि जब तक न्याय ना हो, देश के यूथ से कहूंगा कि जब तक जस्टिस ना हो,
अपने भाई और अपनी बहनों का मजबूती से साथ दें, उनकी भावनाओं की कदर हो और उन्हें इस संघर्ष में जीत हासिल हो। मेरा मकसद आज आप लोगों से रूबरू होने का केवल मात्र इतना ही था कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे, और जिन्होंने भी गलत किया उनके साथ भी न्याय हो और उनके साथ भी, खिलाड़ियों के साथ भी न्याय हो, और जो दोषी हैं उनकी गलती की सजा भी उन्हें मिले। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद कोई आपका प्रश्न है तो आप जरूर सामने रखें, उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। दिग्विजय जी, हरियाणा में भी खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, हालांकि एफआईआर दर्ज हुई, जांच जारी है, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया, कई दिन बीत गए, अभी तक कुछ नहीं पता उस जांच में क्या हुआ है। तो क्या हरियाणा की इस आवाज को भी उठाएंगे, क्योंकि वो भी एक महिला खिलाड़ी थी? हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और आज भी ये कह रहे हैं जो ये मुद्दा है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे। जंतर मंतर भी जाएंगे आप? वहां से एक आवाज आई है कि पॉलिटिकल लोगों को या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो उसे अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता आन खड़ी होगी तो मैं या मेरे संगठन के लोग वहां जरूर होंगे। खिलाड़ी होने के नाते तो जा ही सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा मैं उनसे संपर्क में हूं सभी से, और अगर उन्हें यह ठीक लगेगा, मेरी इच्छा है, तो हम वहां जरूर जाएंगे। जूनियर महिला कोच के साथ या जेजेपी खड़ी दिखाई देगी, जिस तरीके से आपने स्टेप लिया कि हम जो है आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि महिला कोच ने प्रेस के अंदर एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए जब वो उनके पास उम्मीद से गई थी, तो अगर कहीं जस्टिस हुआ या उन्हें न्याय मिला तो वो दुष्यंत चौटाला जी के यहां मिला। मैंने कहा हम अपनी बहन के साथ हैं और उनके साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। Are you going to write down a letter or representation to Sports Ministry regarding this wrestlers' protest from the side of JJP? If no action is taken in next 72 hours, definitely Jannayak Janata Party will go ahead with something like that. कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए, जो दोषी हैं वो सामने आए, गहराई तक जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक आरोप ये भी लगा है कि यहां तक प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्हें रोक लिया गया कि उन्हें स्पॉन्सर्स अपने रखने की इजाजत भी नहीं दी गई। ये किसी भी, क्योंकि मैं खुद हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष हूं और मुझे पता है कि एक संघ को कैसे चलाया जाता है, और हम डे टू डे रूटीन में स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्समैन, ये अगर जब तक हैंड इन हैंड नहीं होंगे तब तक कोई भी एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। देश के लिए हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। पहले भी जो अध्यक्ष हैं वो विवादों में रह चुके हैं, उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बोलूंगा, इसकी गहराई से जांच हो, और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर मेरी फोगाट सिस्टर से भी बात हुई है, और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। कल ये मामला आया है, आज क्योंकि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये देश के अंदर एक चर्चा का विषय है, आम जनता इसको सपोर्ट कर रही है, हम भी इसकी सपोर्ट में खड़े हैं, सभी से बात कर करके इसको आगे मूवमेंट को बढ़ाएं। संदीप सिंह मामले में जितना वक्त लग गया, क्योंकि 31 तारीख को एफआईआर हुई है, आपको लगता है आम मामले उसकी जांच चल रही है, पुलिस ने उस पर एसआईटी बनाई है, और बहुत जल्द उसमें भी सारी बातें सामने आएंगी। मुझे उम्मीद है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि एसआईटी जो हरियाणा में बनी है उसने तो एक भी मीटिंग नहीं की है इसको लेकर। हाँ जी, अभय चौटाला कह रहे हैं हरियाणा का मामला नहीं है जी, ये मामला यूटी का है। नहीं, हरियाणा में चंडीगढ़ पुलिस ने भी महिला आयोग में 15 दिन में कहा था कि हमें कार्रवाई करके बताओ जी। दिन हो गए, आज तक कुछ नहीं किया, महिला आयोग को फिर रिमाइंडर भेजना पड़ा। जी, चंडीगढ़ पुलिस में आपको लगता है कि इतनी जिस तरह से कार्रवाई बैठी है और सूचनाएं भी दे रहे हैं किस तरह की मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ की पुलिस, यूनियन टेरिटरी की पुलिस, जिसका नाम पूरे देश में है, वो इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ले रही है और इन डेप्थ इसकी जांच करा करके उस पर कार्रवाई कर रही है। मुझे ऐसी उम्मीद है, अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जेजेपी जो है इसके खिलाफ भी स्टैंड करेगी। संदीप सिंह के खिलाफ
खाप पंचायतों में अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 23 जनवरी तक यदि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं करवाया, ये खाप पंचायतों का फैसला है। खाप पंचायतें अलग अलहदा काम करती हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता। अभय चौटाला ये कह रहे हैं नफे सिंह घाटी मामले में अगले दिन एसआईटी जो है वो नफे सिंह घाटी के घर पहुंच गई और यहाँ पर जो है इतना वक्त हो चुका लेकिन कोई अरे जांच हुई, उनके घर पर जांच हुई, उनके सभी लोगों से जांच हो रही है, एसोसिएट से जांच हो रही है। कौन कह रहा है नहीं कर? अगले दिन ही, वहां तो अगला दिन भी नहीं हुआ, जिस दिन गठित हुआ उसी दिन कार्रवाई शुरू हो गई। अभय सिंह जी तो सीधे तौर पर अपने प्रदेशाध्यक्ष को बचा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दीवार बनकर के उनके आगे खड़ा होना चाहते हैं। मगर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ये वो जमाना नहीं है। अब ये दीवारें ढाल बनकर खड़ा नहीं हो सकती, अब ये ढह जाएंगी और सच सामने आएगा। किसी का इतनी दुखी हालात में चले जाना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये लाइफ का अल्टीमेट स्टेप है। यानी वो व्यक्ति एक तो सीधा हत्या कर देना होता है, वो कितना परेशान होगा जब उसने ये बड़ा और कड़ा कदम उठाया। मैं पूछ रहा हूं, खुले तौर पर चुनौती दे रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा कि अभय सिंह जी ये बताएं कि हमने या हमारे किसी एसोसिएट ने, पार्टी के वर्कर ने कैसे और कहां नफे सिंह घाटी जी को हानि पहुंचाने का काम किया, वो बताएं खुले तौर पर, और अगर नहीं तो वो अपने शब्दों को वापस लें। एक और विषय इन सबसे हटके चल रहा है जी, ये ई टेंडरिंग वाला जी, सरपंच लगातार विरोध में हैं, मंत्री कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी। इसमें क्योंकि आपकी गठबंधन में आपकी पार्टी की तरफ से मंत्री हैं, आप कहते हैं कि सरपंचों को जो है सरपंचों का साथ देते हैं आप, तो अब ये कैसे मसला सुलझेगा? मंत्री तो कल भी क्लियर थे कि ये वापस नहीं होगा। देखिए, राजनीतिक दलों को जन भावना का साथ देना चाहिए, आम भावना का साथ देना चाहिए, और मैं या मेरी पार्टी का हर वो व्यक्ति आम भावना के साथ खड़ा है। नए नवेले सरपंच, नए नवेले लोग नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाना चाहती है, ईज ऑफ वर्किंग लाना चाहती है। ऐसे में क्यों ना उन लोगों को टेबल पर बिठाकर उनसे चर्चा की जाए। मैंने किसान आंदोलन में भी कहा था कि बातचीत करनी पड़ेगी, मुद्दे को हल करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। और अल्टीमेटली मुझे शायद मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस थोड़ा हो, मगर मैंने जो बात कही थी शायद बाद में आप लोगों ने कहा कि दिग्विजय जी आप तो उस टाइम कहते थे, वो ही हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस लोग आप बैठे हो मेरे दूसरे एंड में, मगर मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को भी हल करना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे हैं। हरियाणा का हर निवासी, हर प्रतिनिधि हमारा है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अल्टीमेट पावर्स नहीं जानी चाहिए। अल्टीमेट पावर शुड स्टे विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये सरकार तो का आप ब्यूरो पार्टी लेवल पे कोई मंत्री से बात हुई है भी, इसको पुनर्विचार करो, टेबल पे बात करो? आपने मंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। बबली जी ने खुद कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। उनको विरोध की बजाय टेबल पर आकर, देखिए ई टेंडरिंग गलत नहीं है, ई टेंडरिंग के अंदर कुछ बिंदु गलत हो सकते हैं, जिससे जैसे उनकी लिमिट है या कोई और विषय है जिससे उनको लगता है कि उनकी पावर्स को रिस्ट्रेन कर लिया गया है। क्यों ना ई टेंडरिंग की ही उन पावर्स को बढ़ा दिया जाए, उनकी भावनाओं की भी कदर हो जाए और ई टेंडरिंग भी लागू। लिमिट बढ़ा दी जाए, मतलब 2 लाख। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं। सरपंच की तो ज्यादा डिमांड यही है कि हमारी 20 लाख थी, 20 लाख कर दो, उसके बाद टेंडर जब करो जो भाई मैं तो इस बात का, मेरा बस चले, मैं तो इस बात का पक्ष करूं 20 भी क्यों, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। 50 करते हैं। चुने चुने आपने और मैंने कर लिया तो अभी फैसला कर नहीं सकते। आप उसमें महत्वपूर्ण पार्टी में, संगठन में, सरकार में, सरकार पंचायतों में पैसे डाल रही है और इतना पैसा इससे पहले कभी नहीं डाला। सरकार की नीयत साफ है, मनोहर लाल जी की और दुष्यंत जी की, कि हम पंचायतों को पावरफुल बनाए। ऐसे में जो सरपंच हैं उन्हें लगता है कि हमारी पावर्स, हमारी यानी उनकी इंडिविजुअल्स की पावर, साइनिंग अथॉरिटी या कलम की ताकत कुछ कम कर दी गई है। क्या उन्हें बैठ करके इसे हल करना नहीं चाहिए? मैं इस बात का पक्षधर हूं, करना चाहिए। मंत्री जी इस बात के पक्षधर हैं, करना चाहिए। विरोध की बजाय उसका हल होना चाहिए। मंत्री जी ने हल करने के लिए आपके बयान से हट करके एक बयान दिया जब आपने समर्थन किया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, स्टेन अगर उनकी कोई कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, भावना हमारी एक। उनका ये कहना था कि ये तालियां बजवाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला की तरफ।
ऐसा है, तालियां उन्हीं बयानों पर बजती हैं जो लोगों की दिल की आवाज हो। और मैं कह रहा हूं कि दिल की आवाज की कदर हमें करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। दिग्विजय जी, जो हम तो सिर्फ दिग्विजय सिंह से ये जानना चाहते हैं जी, ये सरपंच 20 लाख रुपए की मांग पे पुरानी पड़ रही है, धनखड़ साहब के टाइम 20 लाख आप भी सरपंचों के साथ हो, मैं भी सरपंचों के साथ हूं, बबली जी भी हैं, दुष्यंत जी भी हैं, मनोहर लाल जी भी हैं, पूरी सरकार है। ये सारा देश उनके साथ है, लेकिन वो कह रहे 20 लाख तो करवाओ हमारी। तो जेजेपी के महासचिव से मैं पूछ रहा हूँ, क्या सरपंचों की 20 लाख की डिमांड टेंडर से मैं कह रहा हूं आप 20 तक ही क्यों सोच रहे हो? नहीं तो हम तो रिप्रेजेंटेटिव्स को अल्टीमेट पावर देने के पक्षधर हैं। मतलब कोई एक टेंडर की बात हुई सत्ता में हो है, सर, पावर तो है ही नहीं। ऐसा है, निश्चित तौर पर जब बैठेंगे, जब बैठे ही नहीं, सिर्फ विरोध होगा सड़कों पर, तो उससे हल नहीं होगा, बैठ के हल होगा। गतिरोध का हल सर मैंने कहा बैठ के हल होगा, डेडलॉक खुलना चाहिए, आई शुड ब्रेक, दोनों पार्टियों को यानी सरकार को और उन लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। खुले दिल से बबली जी ने बोला है कि आओ इस पे हम बातचीत करें, विरोध ना। बबली जी ने कहा है कि इस पे बातचीत जो होनी थी, तो हमने जो सर्वे कंडक्ट किए उसमें बहुत से जनप्रतिनिधि जो हैं वो सरकार के फैसले के पक्षधर हैं। अगर कुछ नहीं है तो उनको क्यों नाराज करें? बीजेपी का स्टैंड क्या है? जो बिंदु एक है, जो डेडलॉक सिर्फ है वो एक ही बिंदु पे है, टेंडर के वो भी खराब नहीं है। वो कहते हैं जो 20 का 2 कर दिया ना, हमारा 20 कर दो, बस यही पर है। हाँ, तो वो बढ़ना चाहिए, मैं इस बात का पक्ष हूं। अब कितना बढ़ना चाहिए वो बातचीत में मैं बिल्कुल बातचीत होके होगा ना सर। सर अभय चौटाला ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक काम किया जाए कि सरपंचों का एक सम्मेलन बुला लिया जाए। अगर वो बबली जी के फैसले से खुश है, वो कह रहे ज्यादातर लोग खुश हैं, तो वो भी मंच पर चढ़ करके उसकी सराहना कर देंगे कि ये बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन अगर विरोध हो तो तुरंत वापस। तो बुला ले, वो ऐसा कौन रोक रहा है उन्हें? सरकार बुलाए, वो कह रहे नहीं, सरकार क्यों बुलाए? आइडिया उनका और सरकार उसको वो करेंगी। मैंने बड़ा हास्यास्पद सी बात है। अगर उन्हें लगता है तो बुला ले, देख लेंगे कितने लोग उनके साथ आएंगे। जी, सरकार का कोई लेटर जेजेपी का कोई लेटर लिख के देगी सरकार को कि आप नहीं, लेटर हमें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सरकार में बैठे हैं, निरंतर बातचीत। अरे हमने तो खुले तौर पर बोल दिया, पंचायत मंत्री हमारे हैं, उन्होंने खुले तौर पर बोला आओ बैठ के बात करें बातचीत। चलो, क्योंकि मंत्री भी जेजेपी से हैं, तो विद इन पार्टी बुला के भी तो उनके बात। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर बातचीत किससे होगी? मंत्री जी की रिप्रेजेंटेटिव से या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से? मैं कह रहा हूँ कि पहले पार्टी तो फैसला करना कि जेजेपी। पार्टी का तो फैसला मैंने बता दिया कि मैंने आपको कहा कि लोगों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। तो ये अपने मंत्री को बता दिया भाई, मंत्री भी तो लोगों की भावनाओं की कदर से जीत के आए हैं। नहीं, अब पार्टी के अंदर बैठे। भाई, पार्टी के अंदर ये स्पष्ट है कि लोगों की, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए हम उनके साथ। अच्छा, वो जो बुढ़ापा पेंशन वाले जो फीस थी वो दूर हुई? जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्द होगी, इस साल तो बढ़नी चाहिए। और मैंने ये कहा कि अगर 5100 पेंशन होगी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर 5100 पेंशन होगी इन वर्बेट, अगर 5100 पेंशन होगी तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे बूढ़े बुजुर्गों को होगी, हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को होगी, हमारे बुजुर्गों को होगी। उससे ज्यादा खुशी जेजेपी और बीजेपी को होगी, उससे ज्यादा खुशी दुष्यंत चौटाला जी को और मनोहर लाल जी को होगी। तो जब सारे खुश हैं तो रोड़ा क्या है, 5100 करनी चाहिए। खुशी होगी तो बढ़ा क्यों नहीं रहे? भाई, वो तो आप उनको देखना है ना, उनको खुशी कब चाहिए, वो तो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को तय करना है। हमें बुजुर्ग को खुश करना है, उनकी 5100 पेंशन करनी है। ये मैं जवाब आपको तब जरूर दे पाता जब जेजेपी की 45 सीट या प्लस सीट 40 सीट, आज दोनों को सामान्य बना करके उसको आगे ले जाना है। हो सकता है उनकी अलग ऑब्जर्वेशन हो, हमारी अलग हो, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन साफ कि 5100 होगी या 6100 होगी या 7100 होगी तो बूढ़ा बुढ़िया खुश होंगे, और अगर नहीं होगी, जेजेपी बीजेपी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, मनोहर लाल जी खुश होंगे और दुष्यंत जी खुश होंगे। ये तो खुशी खुशी की बात होगी। अगर कोई 5100 नहीं होती, अब खुशी के लिए तो सारा रोड़ा है, सारे खुशी होना चाहते 5100 होती नहीं ना। हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। डबल बढ़ेंगे तो आप 250 रुपये बढ़ते हुए इस साल। बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे जी, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल डबल भी, उससे भी ज्यादा की हम, डबल की बात नहीं, हम तो उससे ज्यादा क्यों नहीं। पिछले साल तो बढ़ेगी ना। भाई नहीं बढ़े, कोई सरकार पर बहुत बोझ है। मैंने कहा कि सरकार की मैनेजमेंट वो होनी चाहिए कि एक जगह से निकाल कर कहीं कुछ कम कर कर इधर ज्यादा कर, क्योंकि सबसे बड़े हमारे सीनियर सिटीजन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सीनियर सिटीजन, चौधरी देवीलाल जी की जो थ्योरी है वो सीनियर सिटीजन से शुरू होती है कि वहां से शुरू होगा तो परिवार अपने आप खुश होगा। ये अभी 29 की जो रैली है बीजेपी की, उसमें भी जेजेपी तो साथ
में नहीं है अभी। अगर निमंत्रण आएगा तो जरूर साथ में ही है। नहीं, एक तो बीजेपी ने संयुक्त रैली करनी थी, वो अभी हम करेंगे, वो मार्च में ये तो कह ले बीजेपी की जी। उनकी लोकसभा के हिसाब से शायद संगठन की रैली हो रही है, फरीदाबाद में हुई और ये सेकंड सोनीपत, जितना मुझे ज्ञान है। और जेजेपी का अगली प्लानिंग क्या है? स्टेट रैली तो होगी, ये हमारी जो है इंटरनल मीटिंग्स निरंतर जो है ये जिला परिषद के चुनावों के दौरान चल रही हैं, और डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अगले महीने फरवरी के अंदर पार्टी की जनरल बॉडी की मीट बुलाएंगे, और उसके बाद चुनावी गेयर जो है वो लगा करके आगे बढ़ेंगे। तो कोई यात्रा तो नहीं निकाल रहे? अब क्या पता निकालें, प्लानिंग में चलता रहता है ना, जैसे अभी आईएनएल भी निकाल दी है, सबको हक है, सबको हक है। और बलराज कुंडू भी निकाल रहे हैं, मगर जेजेपी दिमान साहब के साथ मैं भी शुरू कर देता हूं, नहीं अपन भी निकाल लेते हैं। यात्रा तो सबका अधिकार है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि यात्रा सबको निकालनी चाहिए, क्योंकि उससे जमीनी हालातों का पता चलता है, और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आई ओपनर के तौर पे होती है, और कुछ लोगों के स्वास्थ्य लाभ भी हो जाता है जब यात्रा निकलती है। यात्रा किसी की व्यर्थ नहीं जाती। मैं ये कहूं कि यात्राओं से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहना गलत होगा। डॉक्टर अजय सिंह जी ने जब यात्रा निकाली थी तभी 10 सीटें हारी हुई इनेलो को खड़ा कर 32 पर ले गए। भाई कुछ भी हो सकता है, भविष्य के अंदर पार्टी इंटरनली तय करेगी आपके सामने। राहुल गांधी की यात्रा का कांग्रेस को कितना लाभ देगा? वो मैंने कहा कि उनने कहा था त्रिवेंद्रपुरम में या कन्याकुमारी में कि मैं बोलूंगा नहीं, चलूंगा और सुनूंगा। वो आधे रास्ते तक तो ठीक चले, मगर जब वो बोलने लगे तब वो खोने लगे, क्योंकि लोगों को ये लगा कि नहीं, जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या सीनियर नेता का जो छवि हम देख रहे हैं, अभी भी राहुल गांधी हैज नॉट मैच्योर्ड, उनकी बातें अभी भी बचकाना है। तो इतना संघर्ष करने के बावजूद उनने, मुझे लगता है, बहुत सा खो दिया। जो उन्होंने बातें की या जिस लोगों की वो कहते हैं नब्ज को नहीं पकड़ पाए, इतना चलने के बाद। जिस से जेजेपी काम कर रही है फील्ड में पिछले कम से कम 5-6 महीने से बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है, तो 2024 का जो चुनाव है वो जेजेपी सर ये कोरोना ने ना सबको सुस्त कर दिया, और उसके जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, हमारा सदैव से संगठन का एक सोच रही है कि लोगों के बीच में रहना। तो डॉक्टर अजय सिंह जी ने सबके गेयर को बदला और कहा कि लोगों के बीच में रहो। मैं इसके आगे बढ़ रहा था कि जो गेयर में बदला हुआ है वो 5वें-6वें गेयर में काम चल रहा है जी। आप भी जाते हैं, अजय जी भी जाते हैं, जी भी जा रहे हैं जी, नैना जी भी जा रही हैं जी, और आपके दूसरे नेता भी जा रहे हैं जी। तो 2024 का टारगेट लेके जेजेपी अकेले चुनाव लड़ने के लिए इस एग्रेसिवली मुहिम लगी हुई है। हम गठबंधन में हैं और हम सकारात्मक सोच के लोग, हम गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर के आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हमने अच्छा काम किया है, उस काम को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। तो हम लड़ना चाहते हैं बीजेपी अगर नहीं तो अलायंस तो दोनों का ही होता है। नहीं तो हम कह रहे हैं हम तो एक हाथ से ताली थोड़ी होती है, तो दोनों मिलके जब दोनों की अगर वो नहीं लड़ना चाहेंगे फिर अकेले लड़े बिल्कुल। फिर तो आप एक बात बताइए, तो हाइपोथेटिकल बात होगी। आप यथास्थिति पे चर्चा करें, भविष्य के अंदर, भविष्य के गर्भ में, और क्रिकेट की आखिरी बॉल पे क्या हो जाए, कल का मैच अगर किसी ने देखा हो कितना लंबा खिंच गया। तो हमारा तो तय है कि हम गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। थैंक यू।